देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मताम्। देखिए, ये नवरात्र का पावन अवसर है। आपने दुर्गा जी के मंत्र की स्तुति से कार्यक्रम का शुभारंभ सुना। हम आपको आज एकदम बिल्कुल एक ऐसी नई चीज सुनाना चाहते हैं जो पिछले 13 वर्षों में कभी हमने आपको नहीं सुनाया है। यह है राधा कृपा कटाक्ष। राधा कृपा कटाक्ष का 100 बार पाठ करने से और राधा कुंड में खड़े होकर 100 बार पाठ करने से राधा रानी दर्शन देती हैं, ऐसी मान्यता है। आप ध्यान से अगर राधा कृपा कटाक्ष सुनेंगे और आपके घर में अगर ये शब्द गूंजेगा तो निश्चित रूप से आपके घर में मंगल होगा। मुनिंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी ब्रजेंद्र भानु नंदिनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाग्रि कोमले वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अनंग रंग मंगल प्रसंग भंगुर भ्रुवास विभ्रम ससभ्रम दृगंत बाण पातनई निरंतरं वशीकृत प्रतीत नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। तड़ित सुवर्ण चंपक प्रदीप्त गौर विग्रहे मुख प्रभा परास्त कोटि शारदेन्दु मंडले विचित्र चित्र संचर चकोर सावलोचने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। मदोन्मदाति यौवने प्रमोदमान मंडिते प्रियानुराग रंजिते कला विलास पंडिते अनन्य धन्य कुंज राज्य काम केलिको विदे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सुस्तनी प्रशस्त मंद हास्य चूर्ण पूर्ण सौख्य सागरे कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। जय हो किशोरी जी, लाडली जी की, राधा रानी की जय हो। जी हाँ, तो बेहद शुभ शुरुआत कालचक्र की हो चुकी है राधा रानी और श्री कृष्ण के आशीर्वाद के साथ, पंडित सुरेश पांडे जी के आशीर्वाद के साथ। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवरात्र स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। मैं हूं आपके साथ आशा झा और हमारे साथ विंध्याचल से, जी हां, विंध्याचल से आने वाले प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी मौजूद हैं, जो मां विंध्य वासिनी के अनन्य भक्त हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। जी हाँ, तो आज कालचक्र में हम आपको नवरात्र के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारी, बेहद शक्तिशाली है। वो मंत्र जिसको सही विधि से जप कर आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। रोग है तो उसमें आराम पा सकते हैं, दरिद्रता है तो धन कमाने के रास्ते खुल सकते हैं। आज की चर्चा बहुत 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 खास है, तो ध्यान से देखिए आज का हमारा ये पूरा कार्यक्रम। अगर आपका कोई सवाल है इस बीच तो आप हमें फोन भी कर सकते हैं। नंबर आप जानते हैं, नीचे स्क्रीन पर फ्लैश भी होता है बीच बीच में, और नोट भी कर लीजिए। मैं बता देती हूँ 0120665211। आइए चर्चा को शुरू करें। उससे पहले रोजाना की तरह जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। पंडित जी, शुभ मुहूर्त सबसे पहले देखिए 10 अप्रैल 2024 दिन बुधवार,
आज चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि शाम 5:32 तक, इसके बाद तृतीया तिथि शुरू होगी। भरणी नक्षत्र मध्य रात्रि 3:05 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र शुरू होगा। विषकुंभ योग रात 10:38 तक, इसके बाद प्रीत योग शुरू होगा। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। आज सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग बना हुआ है और आज के इसी क्रम में कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बुधवार है तो राहु काल रहेगा दिन में 12 बजे से 1:30 बजे तक, गुलिक काल रहेगा सुबह 10:47 से दोपहर 12:22 तक। इन अशुभ समयों में यात्रा के लिए प्रस्थान, नए कार्य का शुभारंभ नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और जैसा कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि हम उस महामंत्र की बात करेंगे जिसके जाप से सभी ग्रहों के शुभ फल प्राप्त होते हैं। शनि हो, राहु, केतु, मंगल, ऐसे तमाम क्रूर ग्रह जिनको कहा जाता है, वो जो बुरा प्रभाव देते हैं उनके प्रभावों को काटते हैं, कम करते हैं। और पंडित जी, हालांकि बात का विषय था, लेकिन क्योंकि इंतजार नहीं करवाना चाहती मैं दर्शकों को और मेरे लिए भी, ऐसा कौन सा मंत्र है जिसके जाप से इतना फल, इतना पुण्य मिलता है? देखिए, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो मुझे विश्वास है 90% दुर्गा सप्तशती का पाठ करने वाले केवल दुर्गा सप्तशती को मंत्रों को पढ़ते जाते हैं, उसका अर्थ नहीं समझते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैंने इसको अनुभव किया है जीवन में। मतलब पाठ तो करना जानते हैं और लगभग दुर्गा सप्तशती मुंह जुबानी याद भी है, पहली लाइन देखते हैं कि अक्षर पूरा बोल भी लेते हैं, लेकिन उसका अर्थ अगर पूछा जाए कि इसका अर्थ क्या है तो महाराज जी फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी अर्थों पर ध्यान ही नहीं दिया। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में दिव्य अथर्व शीर्ष का एक मंत्र बताने जा रहा हूं जो नवार्ण मंत्र के व्युत्पत्ति को बताता है। सुनिएगा ध्यान से। और अगर दुर्गा सप्तशती हो तो दिव्य अथर्व शीर्ष में इस मंत्र को देखिएगा जरूर, ठीक है। वांग माया ब्रह्म सुतस्मात् खष्ट वक्त्र समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत बिंदु संयुक्ताष्ट तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधर युकः ततः विच्चे नवार्ण पूर्णस्यान् महदानंद दायक। ये ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा यै विच्चे इन 9 अक्षरों की व्युत्पत्ति का संकेत है। आप अगर दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्व शीर्ष के इस मंत्र का अर्थ पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कैसे ये मंत्र की रचना हुई है। वांग माने होता है बाणी, माया माने होता है, वांग माने बाणी, बाणी का बीज मंत्र है ऐं, माया का बीज मंत्र है ह्रीम, वांग माया, ब्रह्मसु माने काम बीज, क्लीम, ओम ऐं ह्रीम क्लीम। इसी तरह से पूरा मंत्र जो है वो ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडायै विच्चे। इसी मंत्र को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में मंत्र राज कहा गया है। मंत्रों का कहा गया है इसको राजा। जैसे यंत्रों में यंत्रराज श्री यंत्र को कहते हैं, वैसे मंत्रों में मंत्रराज जो है नवार्ण मंत्र को कहते हैं। और इसके बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में साफ लिखा हुआ है कि सिद्धि असिद्धि नास्तीति। इसकी सिद्धि असिद्धि नहीं की जाती है क्योंकि अपने आप स्वयं में सिद्ध है। इसका एक बार भी उच्चारण करने पर उपासक को उसका फल मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके कोई सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं क्योंकि ये अपने आप में सिद्ध है। अब ये 9 अक्षर जो हैं ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये 9 अक्षर हैं। शरीर के 9 द्वार हैं, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, ये 7 हो गए। 2 मतलब कि मलाशय मूत्राशय के द्वार हो गए 9। इन 9 अक्षरों के द्वारों पर इन 9 अक्षरों को अगर स्थापित करके इनका मंत्र जप किया जाए तो ऐसा व्यक्ति जितेंद्रिय और निश्चित रूप से परमात्म तत्व की प्राप्ति करने वाला हो जाता है।
अब इसमें दो चीजें जोड़ी जाती हैं। एक तो किसी भी मंत्र को जीवित करने के लिए उसमें प्रणव जोड़ा जाता है। प्रणव क्या है? ओम। तो मंत्र के पहले क्या जोड़ा जाएगा? ओम। और अंत में क्या जोड़ा जाता है? सारे मंत्र नंगे होते हैं, चाहे जितने मंत्र हो संसार के सब नंगे मंत्र होते हैं, ये बात जान लीजिए। उसमें 6 प्रकार के पल्लव होते हैं। वही पल्लव जब जोड़ा जाता है तब वो वस्त्रयुक्त होता है। पल्लव कहते हैं वस्त्र को। मंत्र के अंत में या तो नमः होगा, या तो स्वाहा होगा, या तो वौषट होगा, या तो वषट होगा, या तो फट होगा, या तो हुम होगा। ये 6 पल्लव जो है अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग ढंग से प्रयोग होते हैं। जैसे स्वास्थ्य पौष्टिक के लिए और मतलब कि शांति के लिए, समृद्धि के लिए नमः अंत में जोड़ा जाता है। आकर्षण के लिए, वशीकरण के लिए और हवन करने के लिए ये स्वाहा जोड़ा जाता है। और अपार लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए मंत्र के अंत में वौषट जोड़ा जाता है। स्तंभन करने के लिए वषट जोड़ा जाता है। उच्चाटन करने के लिए फट जोड़ा जाता है और मारण करने के लिए हुम जोड़ा जाता है। ये 6 अक्षर पल्लव कहलाते हैं। दुर्गा कल्पद्रुम में इस मंत्र का मंत्रोद्धार भी लिखा हुआ है। ओम ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम ह्रीं सूर्य तेजो द्वितीयं द्वितीयकं क्लीं मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीयमाचिन्त्य सुखाय चिंतम चांगशुद्ध जाम्बू नद कांति तुर्यम मुम पंचमम रक्तपतरम प्रकल्पय डांखड्ग मुग्रार्तिहरम सुनीलम यही सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम विम्पाण्डुरम चाष्टममादि सिद्धिम चेधूम्र वर्णम नवमम विशालकम। किसी मंत्र को करने के पहले जब उसका मंत्रोद्धार का पाठ कर लिया जाता है तो वह मंत्र और शक्तिशाली होकर के फल देने लगता है। तो शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदि शक्ति दुर्गा जगत जननी है और भगवान कृष्ण की प्राण स्वरूपा देवी राधा हैं और बुद्धि स्वरूपा देवी वो दुर्गा हैं। और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये उनका मंत्र है। इसमें अंत में नमः हम जोड़ते हैं। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। नवरात्र में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रहों के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा माने दुर्गति दुरावो यशसा दुर्गा, जो दुर्गति का नाश करे उसी का नाम दुर्गा। दुर्गा दुखों का नाश करने वाली है, इसीलिए इनका नाम दुर्गा है। नवरात्रि में जब माँ की पूजा और व्रत सच्ची आस्था और श्रद्धा से की जाती है तो उनकी 9 शक्तियां जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर कर देता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है, ये देवी का जो 9 अक्षरी बीज मंत्र है, इस मंत्र के 9 अक्षरों में 9 दुर्गा रूप और 9 शक्तियां समाहित हैं। ये 9 शक्तियां ही नवग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष शांति के लिए बहुत असरदार माना जाता है। ये मंत्र क्या है भाई? ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, चक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक 7 चक्र, जितने वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो 7 चक्र मानते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार। लेकिन जो शक्ति की आराधना करते हैं वो 9 चक्र मानते हैं। 9 चक्र में 2 चक्र क्या बढ़ता है? ललना चक्र और गुरु चक्र। तालु मूल में जो होता है वो ललना चक्र होता है और जिह्वा जहां से जुड़ी होती है, जीभ जहां से जुड़ती है पीछे से, वहां गुरु चक्र होता है। तो ये 2 चक्र बढ़ते हैं, ललना चक्र और गुरु चक्र। इसीलिए देखिए गायत्री में 7 व्याहृतियां हैं। ओम भू ओम भुवः ओम स्वः ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम। 7 चक्र हैं, 7 ही व्याहृतियां हैं गायत्री में, 8वीं नहीं है। और नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। ऐं ह्रीं क्लीं चा मुन डा यै वि चे। तो नवाड़ मंत्र में 9 अक्षर हैं। तो 9 चक्रों के जागरण की बात की गई है। 9 दुर्गा हैं।
और इस शरीर के 9 दरवाजे हैं। इन 9 दरवाजों में से अगर एक भी दरवाजा खराब हो गया तो जीवन कठिन हो जाता है। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप करने से सब प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है, इसमें संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो बीज मंत्र, नवान्न मंत्र की जब पंडित जी हम बात कर रहे हैं तो ये राशि अनुसार भी होता होगा कि किस राशि वालों को जाप कैसे करना है, इसका भी तरीका होता होगा। हाँ, बिल्कुल होता है। तो फिर अगर राशियों की बात करें, मेष राशि से शुरुआत कर लेते हैं। कैसे मेष राशि वालों को इस मंत्र का जाप करना है, किन नियमों के साथ? देखो, मेष राशि वाले अपने पूजा स्थान पे भगवती की खूब बढ़िया से पूजा करें, खूब बढ़िया से आराधना करें, भगवती दुर्गा की आराधना करें। लाल ऊनी आसन पर बैठकर, अगर आपके पास मूंगे की माला हो तो बड़ी अच्छी बात है। अगर मूंगा की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, इसमें कोई इतना घबराने वाली बात नहीं है। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए या कमलगट्टे की माला ले लीजिए और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि में 9 दिनों में 10,000 मंत्र जप कर लीजिए। अगर 11 माला रोज जप करेंगे और अंतिम दिन 12 माला जप नवमी के दिन करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसी मंत्र से 1000 आहुति नवमी के दिन हवन कर दीजिए। इससे क्या होगा? स्वप्न सिद्धि हो जाएगी। आपको जीवन में आपसे संबंधित लोगों के बारे में या आपके बारे में जो कुछ भी होना होगा वो आपको स्वप्न सिद्धि के माध्यम से पहले पता चल जाएगा, जिसके लिए आप कोई उपाय कर सकते हैं, आप उसका कोई निदान ढूंढ सकते हैं। और इस मंत्र को 10,000 नवरात्र में कर लेने से मेष राशि के जातकों की अभिष्ट मनोकामना पूरी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पूरी शुचिता और पवित्रता के साथ इस मंत्र का जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में वृषभ राशि के अगर आप जातक हैं तो वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के इस नवार्ण मंत्र का जाप कैसे करना है, किन नियमों के साथ, आइए आपके लिए भी जान लेते हैं। पंडित जी, इनके लिए भी नियम बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी वृषभ राशि है और आप भगवती दुर्गा की आराधना करने में लगे हुए हैं तो देखिए, अगर हो सके तो आपको पूरे नवरात्र सफेद ऊनी रंग के आसन पर बैठना चाहिए। और अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो ठीक है, और नहीं तो रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का पूरे नवरात्र में 10,000 बार जप करना चाहिए। साथ ही गुग्गल और घी से 10 माला हवन भी करना चाहिए। आप चाहे तो 108 टुकड़ा गुग्गल प्रतिदिन घी में डुबाकर नित्य 108 बार हवन करके मनोकामना पूरी कर सकते हैं। अगर नहीं रोज हवन कर सकते हैं तो नवमी के दिन गुग्गल को 1000 टुकड़े में विभाजित करके देसी घी में डुबो करके 1000 आहुति अगर आप नवार्ण मंत्र से दे देंगे तो जो भी आपके जीवन की मनोकामना होगी, चाहे वो वैवाहिक जीवन हो, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो, चाहे पारिवारिक विवाद हो, उन सब कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यदि आप भगवती की अच्छी साधना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भगवती की कृपा हर समय आपके ऊपर बरसती रहे, तो आपको पूरे नवरात्र में 10,000 मंत्र जप से संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको 1,00,000 मंत्र जप करना चाहिए। 10,000 नित्य इस मंत्र का जप करना चाहिए। 10,000 मंत्र का जप करने में मात्र 3.5 से 4 घंटे लगेंगे। अगर आप 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम जप कर लेंगे तो 10,000 जप हो जाएगा। और 1,00,000 मंत्र जप होने से जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर होती है। ये मेरा अनुभव है, मैं आपको बता रहा हूं। चाहे जितना बड़ा ग्रह दोष चल रहा है, चाहे जितनी खराब आपके कुंडली में महादशा चल रही है, चाहे जितनी बदनसीबी के आप शिकार हैं, चाहे संकटा योगिनी ही क्यों न चल रही हो, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर नवरात्र में आपने व्रत करके और नवार्ण मंत्र का 1,00,000 जप कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि अब आपको परेशान कर दे। जय मां विंध्यवासिनी। और नवरात्र में नवार्ण मंत्र का जाप करने से मां दुर्गा के साथ साथ और कौन सी 3 देवियों की कृपा मिलती है, पंडित जी ये भी जानूंगी आपसे। और इसके साथ साथ एक और चीज बताइए जो मैं जानती हूँ, जो सुनती आई हूँ कि ये बहुत जागृत मंत्र है और खासकर अगर नवरात्र में अगर किया जाए तो
शुचिता के साथ पूरी ना किया जाए, अगर उसमें कुछ गड़बड़ियां हो जाए तो फिर ये विपरीत, बहुत भयानक विपरीत असर भी करता है, इसका भी ख्याल रखना होता है। देखो आशा, इस मंत्र के बारे में दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा गया है कि इस मंत्र के 10 दोष होते हैं। जैसे अगर ओम आपने नहीं मंत्र में जप किया तो सिरहीनो मृतः प्रोक्तो, लिखा हुआ है उसमें, सिरहीन मृतो प्रोक्तो। जिस तरह से अगर ओम हटा दिया जाए इस मंत्र से तो ये मंत्र मृतक हो जाता है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। और अगर शुरू का ओम एम, हाँ, ओम केवल ओम हटा दिया जाए तो मंत्र मृतक हो जाता है। अगर आसन लगा करके आप बैठे नहीं हैं आसन पर तो ये मंत्र सुप्त हो जाता है, सो जाता है, तब ये काम ही नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है जी। और अगर मंत्र में जैसे ऐम ह्रीम क्लीम है और आपने ऐम क्लीम ह्रीम कर दिया, मंत्र का अक्षर आगे पीछे कर दिया, तो ये मतलब कि जो है कीलित हो जाता है। कीलित, कीलित जी। और अगर इस मंत्र की व्याहृतियां गायब हो गई तो ये भुजंग हो जाता है, सर्प हो जाता है। और अगर इसमें पल्लव नहीं जोड़ा गया है, नमः स्वाहा वषट वषट, तो ये नग्न हो जाता है। अगर किसी अनाधिकारी को ये मंत्र आपने दे दिया करने के लिए तो ये मंत्र वृथा हो जाता है। तो इस तरह से इसके दुर्गा कल्पद्रुम में 10 दोष लिखे गए हैं। उन 10 दोषों का ध्यान करके तब इसकी आराधना करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। अगर कर सकते हैं तभी करें। हाँ, बिल्कुल। जय मां विंध्यवासिनी। और 3 देवियां कौन सी पंडित जिनकी कृपा प्राप्त होती है? माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ साथ सरस्वती, काली और महालक्ष्मी तीनों प्रसन्न होती हैं। क्यों कि इसमें एंग बीज जो है वो सरस्वती का है, ह्रीम बीज जो है ये दुर्गा का है, क्लीम बीज जो है ये महाकाली का है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र से कुंडलनी जागृत हो सकती है। ऐंग सरस्वती का बीज मंत्र है, इस बीज मंत्र से बुद्धि तेज होती है। ह्रीम महालक्ष्मी का बीज मंत्र है, इस मंत्र से दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है, महाकाली की आराधना से मोह माया का नाश होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है और विरोधी शांत होते हैं। 3 चरित्रों के लिए हर रोज एक एक माला इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्य के सारे विघ्नों का नाश होता है, व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। नवरात्रि में माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ के तीनों स्वरूपों को प्रसन्न कर मनोवांछित फल प्राप्त किए जा सकते हैं। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं मिथुन राशि के जातक, चाहते हैं नवार्ण मंत्र का जाप करना, तो किस तरीके से, किस विधि से आप करें जिससे पूरा फल आपको इस मंत्र का मिले? पंडित जी, मिथुन राशि के जातकों को क्या बताएंगे? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप पूरे नवरात्र अगर आपके पास हरे रंग का कोई ऊनी आसन है तो उस पे आप बैठने की कोशिश करिए और पूजा करिए। बैजंती की माला अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रुद्राक्ष की माला सब राशि के लोगों के लिए लाभकारी है। और माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 9 दिन में कम से कम 10,000 बार मंत्र जप जरूर करिए। अगर कर सकते हैं तो इस संख्या को बढ़ा लीजिए, 51,000 कर लीजिए, 1 लाख कर लीजिए, जितना आपके पास समय संभव है, लेकिन 10,000 तो कम से कम करिए। और हवन में घी, चीनी, शहद, इसको त्रिमधु कहते हैं। घी, चीनी, शहद, ये तीनों चीजों को मिला करके नित्य सायंकाल तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जला करके और चांदी के चम्मच से हवन करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। त्रिमधु से हवन करने वाला व्यक्ति जो होता है उसको स्किन रिलेटेड कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, चाहे वो किसी राशि का जातक हो, त्वचा से संबंधित, चाहे सफेद कुष्ठ हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे एक्जिमा हो, चाहे अपरश हो, कोई भी बीमारी अगर है और नवरात्र में नित्य आप इस मंत्र से 108 आहुति प्रातः सायं हवन करेंगे तो निश्चित रूप से आपको चर्म रोग में राहत मिलेगी। और अगर इस मंत्र पर आपने लगातार 1 वर्ष तक हवन कर दिया त्रिमधु से, त्रिमधु माने अभी बताया मैंने ना, हाँ, घी, चीनी और शहद, ये त्रिमधु कहलाती है।
और चांदी का चम्मच ले लीजिए, लेकिन चांदी का चम्मच की डंडी जो है वो कम से कम 9 इंच लंबी होनी चाहिए। ये छोटा वाला चम्मच जो घर में चलता है ये नहीं चलेगा, क्योंकि उसको सुरुआ का काम करेगा। सुरुआ माने हवन डालने, घी डालने वाली चीज, तो उसको मध्य में आपको पकड़ना है, माने 4.5 इंच पर आपको पकड़ना है। और जब छोटा चम्मच होगा तो उसकी पूंछ पकड़कर आप हवन करेंगे, वो दोष है। सुरुआ का पिछला हिस्सा नहीं पकड़ा जाता है। इसलिए आपको ये सुनार की दुकान पे ऑर्डर दे के चम्मच बनवाना होगा कि भाई 9 इंच डंडी कर दो और छोटा सा उसमें चम्मच बना दो चांदी का, तब उससे हवन करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नवरात्रि में कर्क राशि को मां दुर्गा के नवाण मंत्र का जाप कैसे करना चाहिए, कैसे मिलेगा आपको पूरा फल, पंडित जी से जान लेते हैं। और साथ ही पंडित जी लास्ट में ओम नमः स्वाहा, ओम एम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम नमः स्वाहा अगर कहते हैं तो क्या ये गलत होता है? एकदम गलत होता है, बहुत गलत होता है, अनर्थ होता है। अच्छा। हाँ, कर्क राशि वाले सफेद रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवाण मंत्र का पूरे नवरात्रि कम से कम 10,000 बार जप करें। और हवन में कपूर, लौंग, काला तिल, घी, चीनी, ये सब चीजें मिला करके और तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियों को प्रज्वलित करके 108 आहुति हवन जरूर करें। इससे जानते हैं, अगर आप खास करके कर्क राशि के जातक हैं और इस समय चुनाव में आप उतरे हुए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं, या आपके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव में उतरा हुआ है, और अगर आपने इसका हवन रोज शुरू कर दिया सुबह शाम, तो आप मान लीजिए उस व्यक्ति की लोकप्रियता परवान चढ़ के बोलेगी। और यदि इसका पूरा अनुष्ठान हो गया, इस मंत्र का पूरा जप हो गया नवरात्र में, और 10 लाख जप हो गया और उसके हिसाब से आहुतियां हो गई दशांश, तो फिर कुछ पूछना ही नहीं है। ऐसे लोगों के कुंडली में एक बार राजयोग प्रभावित भी होगा तो उदय हो जाएगा। ये नवाण मंत्र बहुत शक्तिशाली है। नारद और सारद, शेष और सारद इस मंत्र की महिमा नहीं कह सकते भाई, तो मैं एक अल्पज्ञ व्यक्ति क्या कहूंगा। ये मंत्र की महिमा कोई कह ही नहीं सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ हमारे लिए फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपकी कुंडली में अगर चंद्रमा शुभ नहीं है, सुख सौभाग्य बढ़ाने वाला शुक्र भी शुभ नहीं है, तो आपको नवरात्र में किस मंत्र का जाप करना चाहिए, जानेंगे ये सब पंडित जी से। लेकिन इस ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवरात्र स्पेशल काल चक्र। जय माता दी। नवरात्र स्पेशल काल चक्र